हे हाय हेलो एवरीवन, ओपन साउथ दिस साइड फ्रॉम कॉमर्स सर्कल। बच्चे लोग, हम लोग नेशनल इनकम शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। सर, ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स में दो बुक होते हैं, कौन कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब एक एरिया का अपन देखते हैं। इकोनॉमी वहां पे क्या प्रोडक्शन, क्या कंजम्पशन, क्या सिस्टम है, वहां का सिस्टम देखते हैं बच्चे इंडियन इकोनॉमी में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स उसी सिस्टम को जो डेवलप किया गया कंसेप्ट है बच्चे। मैक्रो इकोनॉमिक्स उसी सिस्टम में जो हमारे एडम स्मिथ हैं, एल्फ्रेड मार्शल हैं, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो कंसेप्ट और थ्योरी दिया है। तो बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन थ्योरी की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो शुरू करें अपन थ्योरी फाइनली। बच्चे लोग, नेशनल इनकम का पहला जो चैप्टर है बच्चे, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो जानने से पहले बच्चे बुक में दे रखा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या दे रखा है बच्चे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सर होता क्या है? तो सर इंडियन इकोनॉमी का बड़ा, सॉरी, माइक्रो का बड़ा भाई क्या? ठीक है। सर जब मैं माइक्रो की बात करता था बच्चे, तो मैं इंडिविजुअल लेवल की बात करता था बच्चे। एक फैक्ट्री का, हमारे लोकल लोगों का डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, हम लोग इंडिविजुअल लेवल में बात करते थे बच्चे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे मैक्रो लेवल। मैक्रो मतलब बच्चे पूरा अक्खा इकोनॉमी का। बोलो बच्चे, क्या बोल? अक्खा इकोनॉमी का, इकोनॉमी एज अ होल, पूरा इकोनॉमी का बच्चे एग्रीगेट बिहेवियर देखेंगे बच्चे। सर बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट मतलब बच्चे, सर सबका क्या डिमांड है बच्चे? तो एग्रीगेट डिमांड। सब कितना सप्लाई करें, सारे प्रोड्यूसर, तो एग्रीगेट सप्लाई। ये सब बच्चे अपन क्या करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। हम लोग बच्चे अक्खा इकोनॉमी की बात करें, नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल यूनिट। सर पूरे देश के इनकम निकालना है बच्चे। सर पूरा देश कितना प्रोडक्शन कर रहा है वो निकालना है हमको। सर पूरे देश में कितने कंजम्पशन हो रहे हैं, कितना डिमांड है बच्चे, वो निकालना है। एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब एग्रीगेट डिमांड। डन। लॉक किया जाए बच्चे। तो ये हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। सर एक बार क्विक डिफरेंस क्रिएट करा दो सर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू व्हाट? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। बच्चे थ्योरी है ये सब, चाहे माइक्रो हो या मैक्रो हो। सर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ मतलब थ्योरी बात कर रहा हूँ। और इकोनॉमी की बात करूंगा बच्चे, तो दैट इज सिस्टम, जिस सिस्टम में हम लोग रहते हैं। हम सब बच्चे जिस देश में रह रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है बच्चे इकोनॉमी का, वो हमारा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। चलिए थ्योरी में बच्चे अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एक फैक्ट्री का, कुछ लोगों का, हम सब लोगों का बच्चे क्या डिमांड है। बोलो बच्चे, हम लोग बच्चे यहाँ पे इतवारी बाजार है बच्चे, वहां पे इतवारी बाजार में या पटेल पाली मार्केट में क्या बच्चे उनका सप्लाई है, वो इंडिविजुअल लेवल में बात हो रहा है। दैट कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। सर मैं पूरा अक्खा इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ बच्चे। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। डन। लॉक किया जाए। टूल। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे हमारा बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे प्राइस डिटरमाइन करना। सर हम लोग ये 11th क्लास में पढ़ते हैं डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम। दैट बच्चे यहाँ पे हमारे प्राइस डिसाइड होता है, क्वांटिटी डिसाइड होता है। अल्टीमेट हमारे 11th क्लास का ऑब्जेक्टिव था प्राइस डिसाइड करना। डन। तो सर प्राइस डिसाइड करने के लिए हमको कौन सा चीज पढ़ना था बच्चे को? क्या टूल थे हमारे पास? डिमांड और सप्लाई। याद आ रहा है बच्चे? कुछ पार्ट हम लोग डिमांड के बारे में बात किए थे, लाइक बच्चे चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्शन था, कॉमन था। चैप्टर 2, चैप्टर 3 बच्चे, चैप्टर 4 सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था बच्चे? कंज्यूमर, कंज्यूमर का बिहेवियर देखे थे। कंज्यूमर बच्चे जस्ट यूटिलिटी याद आ रहा है बच्चे, यूटीएस यूटिलिटी वगैरह, कंज्यूमर का बिहेवियर चेक किए थे। क्या खरीदता था, इसके अंदर यूटिलिटी अप्रोच था और आईसी अप्रोच था। डिफरेंस करो, थोड़ा बहुत याद आ रहा। चैप्टर 3 में अपन क्या देखे थे बच्चे? डिमांड। बोलो बच्चे, अपन क्या देखे थे? डिमांड। तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह देखे थे बच्चे, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड करो देखे थे, शिफ्ट इन डिमांड करो देखे थे। डिमांड काफी अच्छा था। इसके बाद बच्चे हम लोग अगला कौन सा चैप्टर पढ़े थे बच्चे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या था बच्चे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये था बच्चे हमारे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था ये? कंज्यूमर। उसके बाद बच्चे चैप्टर 5 से हम लोग आगे बढ़े थे बच्चे, इसमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे बच्चे? यहाँ प्रोड्यूसर, सॉरी प्रोडक्शन फंक्शन था। क्या था बच्चे? प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद बच्चे मेरे ख्याल से चैप्टर हमारा कॉस्ट रहेगा, फिर बच्चे रिवेन्यू रहेगा, फिर बच्चे क्या रहेगा? सप्लाई रहेगा, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बच्चे इसी के अंदर था बच्चे। तो ये सब हम, और फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम था बच्चे। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर बच्चे कितना बेचेगा तो सेटिस्फाइड रहेगा बच्चे। तो ये सब हम लोग किसके एंगल से बात किए थे? प्रोड्यूसर। ये कंज्यूमर डिमांड करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है बच्चे? सप्लाई करता है। और फिर उसके बाद बच्चे हमारा चैप्टर 11 था बच्चे, जहां पे दोनों मिलते थे, जहां पे दोनों डिमांड और सप्लाई मिलकर बच्चे प्राइस डिटरमिनेशन होता था। क्या होता था बच्चे?
प्राइस मेरे ख्याल से चैप्टर 12 था, चैप्टर 11 में बच्चे वो था मेरे ख्याल से, एकदम चैप्टर का नाम याद नहीं है मुझे, क्योंकि हर बुक का अलग अलग है, जैन एंड ओरी में अलग दिया है, संदीप गर्ग में अलग दिया है, और एनसीईआरटी का अलग है। तो बच्चे उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस ये जानना है बच्चे, पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से पढ़े, सप्लायर के पॉइंट ऑफ से पढ़े, फिर हम लोग एक मार्केट देखे थे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें बच्चे तुम्हारे पास एक ही मार्केट है, कितने मार्केट है, एक ही। हालांकि रहने के लिए बच्चे हमारा तीन मेन होते हैं, पहला क्या है बच्चे हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, फिर बच्चे हमारा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, इसके अलावा बच्चे ओलिगोपोली ड्यूओपोली और सब रहते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बच्चे सिर्फ एक ही था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, बाकी का हम लोग मीनिंग सीखे थे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अपन ग्राफ बना के सारा चीज किए थे। तो ये था बच्चे कहानी 11। इसके बाद मार्केट के बाद जो अगला चैप्टर था, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 12 होगा, उसमें अपन देखे थे, क्या देखे थे भाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, बहुत सारा था उसमें, प्राइस, फ्लोर प्राइस था बच्चे, और सीलिंग प्राइस था, याद आ रहा है बच्चे, वो सारा चीज उस चैप्टर के अंदर हम लोग देखे थे बच्चे, बहुत सारे कंडीशन में कैसे ग्राफ बनता था, बढ़ रहा है घट रहा है, सब देखे थे ना ग्राफ पे, इतना सारा ग्राफ था बच्चे लोगों का उसमें कि दुखी हो जाते थे, लेकिन आसान था, ऐसा कोई इशू नहीं था बच्चे, ठीक है, ओके। तो सर हमारे 11th का मेन ऑब्जेक्टिव था प्राइस डिसाइड करना, प्राइस थ्योरी बोलते हैं। 12th का मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चे, देखो पूरा अक्खा इकोनॉमी का डिमांड, पूरा अक्खा इकोनॉमी का सप्लाई के बारे में पढ़ना। सर पूरे देश का जितना डिमांड है ना बच्चे, उतना अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो उतना बच्चे, अभी तुम लोग थोड़ा बहुत बच्चे नेशनल इनकम पढ़ते तो पता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बच्चे इनकम, उनके लिए इनकम जनरेट होगा, तो सर हम लोग देखेंगे इकोनॉमी में मैक्सिमम कितना इनकम जनरेट होगा, हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। डन बच्चा लोग। सर यहाँ पे एग्रीगेशन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे बच्चे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, बहुत सारी चीजों को ऐड करना रहता है। यहाँ पे लिखा है लिमिटेड डिग्री, मतलब बच्चे कुछ थोड़े बहुत बच्चे मार्केट, अपन पटेल पाली मार्केट या इतवारी बाजार की बात कर लिए बच्चे, इस मार्केट की बात कर रहे हैं। चलिए इसमें बच्चे मैक्रो, अच्छा जब भी मैं माइक्रो लेवल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता था, तो मैं मैक्रो की बात ही नहीं करता था, मैक्रो की अपनी एज्यूम कर लेते थे, मैक्रो वेरिएबल जो बड़े बड़े लेवल में देश दुनिया में क्या हो रहा हो, दैट इज अ कांस्टेंट। सेम बच्चे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ बच्चे, तो अगर एक माइक्रो में बच्चे तुम्हारे पटेल पाली में बच्चे टमाटर का रेट बढ़ जाएगा, तो क्या पूरा इंडिया का रेट बढ़ जाएगा क्या? तो माइक्रो वेरिएबल को बच्चे अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे बच्चे, ठीक है, उसको इग्नोर करके चलेंगे। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे अपने एक पहला कीवर्ड देखो 3 बार आ गया। सर यहाँ पे बच्चे प्राइस आ गया, यहाँ पे भी प्राइस आ गया बच्चे, और किस वजह से हो रहा है, डिमांड सप्लाई। सर यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी आ गया, डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ गया बच्चे, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो एक पॉइंट याद रखोगे बच्चे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किसके वजह से होता है, एग्रीगेट डिमांड, और बच्चे यही हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट है। 3 पॉइंट लिख सकते हो बच्चे एग्जाम में, लिख सकते हो ना अगर आता है तो बच्चे, हालांकि नहीं आएगा इतनी easy, ठीक है। हाँ अभी यूनिट टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं, मंडे टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सैटरडे टेस्ट जो भी हो रहा है स्कूल में बच्चे, उसमें आ सकता है, मेन एग्जाम में आने का चांसेस कम रहता है बच्चे, फिर भी कुछ भरोसा नहीं है सीबीएसई का। सर जब मैं बात करता हूँ बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। जब बच्चे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो बच्चे नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। डन। इस में बच्चे किसी को कोई भी डाउट है बच्चे, यू कैन आस्क मी, ऑनलाइन में जो बच्चे देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फाइनली चैप्टर शुरू किया जाए, क्या बोलती है जनता। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर इतना भारी भारी शब्द में लिखा है, it refers to a cycle of generation of income in the production process, पहला process, it's a distribution among the factor of production, second phase बच्चे, third बच्चे finally it's circulation from household to firm in the form of consumption expenditure, so that is third phase बच्चे। वैष्णवी बोले मुझे कुछ समझ नहीं आया बच्चे, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, आएगा भी नहीं, ठीक है बच्चे। अब हम नहीं बच्चे, अब मैं इसका अब पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है, ध्यान से समझ। जो पहला फेज है बच्चे हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में 3 फेज होते हैं बच्चे, देखो हमारी इकोनॉमी में कितने फेज है, 3। पहला फेज है जनरेशन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम, डिस्पोजिशन एक्सपेंडिचर। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, इतने भारी भारी सब, हम लोग कॉमर्स से इसीलिए थे ताकि हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, और अब सिमरन पर में तो ह्यूमैनिटीज इसीलिए थे, मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं, इतना टेक्निकल टेक्निकल भारी भारी वर्ड बता रहे हो सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पूरा फोकस करते हैं। पूरा इकोनॉमी हमारा देश दुनिया कैसे चलता है बच्चे, इंडिया हो चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, सब देश कैसे चलते हैं, तो ईच एंड एवरी कंट्रीज डिपेंड अपॉन देयर प्रोडक्शन। आज अमेरिका इतना आगे क्यों निकल गया है बच्चे, दैट्स उसका रीजन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है बच्चे, पूरा फोकस उनका किस पे है, प्रोडक्शन पे है। सर प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं सर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेएसपीएल, जिंदल का एग्जांपल लेते हैं। जिंदल का बात करते हैं बच्चे, 500 करोड़ में रॉ मटेरियल खरीदता है बच्चे, 700 करोड़ में बच्चे उसको बेचता है, इसको बच्चे अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर ऐसे क्यों बता रहे हो सब बच्चे, तुमको काम आएगा 4th चैप्टर में, जिनके स्कूल में 4th चैप्टर हो चुका है वो कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। ये हमारा वैल्यू, देखो ये 3 है ना बच्चे, तीनों एक एक मेथड है।
चौथा जब चैप्टर पढ़ोगे ना नेशनल इनकम का, जो सबसे भारी चैप्टर है, ये तीनों बच्चे का मेथड बनेंगे, तो इसीलिए तुम्हारा पूरा अभी चैप्टर का स्टार्टिंग और चैप्टर का एंडिंग एक ही बेस पे कंप्लीट होगा, यही बच्चे प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। डन। तो इसीलिए बच्चे पूरा बेस मजबूत करेंगे आप लोग। कई लोग सोचते हैं पहला चैप्टर को कौन पढ़ेगा, बच्चे यही चैप्टर आपका बेस तैयार करेगा। चलिए, नवीन जिंदल साहब ने बच्चे कितने का कोयला आयरन और खरीदा बच्चे, कच्चा लोहा 500 करोड़ का, कितने में बेच दिया बच्चे, हाउ मच बच्चे दे गेट, 200 करोड़। चलिए, क्या लगता है बच्चे 200 करोड़ रुपए बच्चे नवीन जिंदल साहब लेके दिल्ली, तो क्या, हाँ, किसको बांटेंगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। सर हम लोग 11th पढ़ के आए हैं बच्चे, देखो प्रोडक्शन करने के लिए अपन को 4 फैक्टर चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, 4 बेसिक। बोलो बच्चे क्या क्या थे बच्चे, लैंड, लेबर, बोलो बच्चे कैपिटल, और हाँ बोलो बच्चे एंटरप्रेन्योर बच्चे, ठीक है, 4 हमको चाहिए। तो सर अब ये जो 200 करोड़ हमारा वैल्यू एडिशन हुआ है, जो बच्चे बिजनेसमैन करते हैं उसको बच्चे सबको बांटेगा। लैंड वाले को किस रूप में इनकम पे करेगा बच्चे, रेंट। लेबर वाले को किस रूप में बच्चे, सैलरी या वेजेस बच्चे। और कैपिटल वाले को बच्चे किस रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। और बच्चे एंटरप्रेन्योर खुद क्या लेके जाएगा बच्चे, प्रॉफिट लेके जाएगा, दैट्स इट। लॉक किया जाए। चलिए बच्चे, मजे की बात, हम सबके पेरेंट्स या बच्चे तुम लोग जिनको भी आप देखते हो सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग बच्चे अपना अर्निंग कर रहे हैं, इन चारों में से कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ इनकम से अर्निंग कर रहे हैं। क्या लगता है, ऐसे कोई बोलना चाहता है कि सर नहीं नहीं हमारे पेरेंट्स तो नहीं करते, ऐसे कोई बच्चा कर रहे हैं, कोई ना कोई बच्चे, ठीक है। चले, मेरे दिमाग में अभी ऐसे ही आया, जो गौरी शंकर मंदिर के पुजारी हैं उनका कौन सा सोर्स ऑफ इनकम से इनकम आता हो, चारों में से तो नहीं है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, हाँ। नहीं, मेहनत करते हैं, रोज जाके सुबह पूजा शाम को पूजा कर रहे हैं भाई, इतना एफर्ट लगता है उसमें, प्रॉफिट ले रहे हैं, क्या entrepreneur है, क्या हो बिजनेस है उनका, देखो दोनों चीज हो सकता है। बच्चा लोग सोचते हैं ना थोड़ा सा अपने बच्चे, सिंस कॉमर्स सर्कल का मतलब है बच्चे फैमिली ऑफ लर्नर्स, आपको आना है सोचना है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास अभी अचानक से दिमाग में आया कि कैसे करता होगा, मतलब पुजारी कैसे करते होंगे। अभी कई गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई पुजारी को फिक्स सैलरी देगा, जो ट्रस्ट रहता है उनका बच्चे, जैसे गौरी शंकर मंदिर का ट्रस्ट है, राम जो राम मंदिर है बच्चे वहां पे अयोध्या में उनका ट्रस्ट है, तो जो भी पुजारी वर्क करते हैं बच्चे, उनको प्रॉपर क्या दिया जाता है बच्चे, सैलरी के रूप में, रेमुनरेशन के रूप में बच्चे कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है। क्यों, वो आके अपना टाइम दे रहे हैं यार, पूजा पाठ करना भी तो बच्चे कहीं ना कहीं एक पूरा प्रोसेस है, काम है भाई, उसके लिए लोग बच्चे प्रॉपर वो पढ़े हैं बचपन से, क्या बोलते हैं सारे दोहा, मतलब बच्चे जो सारे उनके क्या बोलते हैं, वेद, हाँ बच्चे वेद पढ़ के आए हैं, तो भाई उनके पास नॉलेज है, विद्या, मतलब जो बच्चे बचपन में वो लोग गए हैं, जो सीखे हैं, वो आज बच्चे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं बच्चे, तो कहीं कहीं बच्चे उनको सैलरी के रूप में भी पैसा मिल रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, नीरज बोल सर खुद का अपना मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं बच्चे, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है बच्चे, हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन में बच्चे। तो पॉइंट में बस ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चे, उन लोग और भी ऐसे गेस करो ना बच्चे, हम सब कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम से कर रहे हैं। जिनके पास बहुत जमीन है वो लोग रेंटल इनकम कमा रहे हैं बच्चे, काम करने की कोई जरूरत नहीं। सर जिन लोग के पास अभी बच्चे जमीन अमीन नहीं है बच्चे, अपन को लगता है कि अपन को कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमाना है, तो सैलरी वजह से कमा रहे हैं। जिनके पास कैपिटल है बच्चे, पैसा है भरा पड़ा है बच्चे, लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बच्चे, उससे इंटरेस्ट कमा रहे हैं बच्चे। और एंटरप्रेन्योर क्या कमा रहा है बच्चे, प्रॉफिट। तुम भी बड़े होके बच्चे इन चारों में से कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमाओगे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमारा इनकम हो गया। अब बच्चे देखो, प्रोडक्शन फेज इनकम जनरेट करता है, प्रोडक्शन फेज क्या जनरेट करता है, इनकम। और इनकम को किसको दे रहा है बच्चे, हाउस होल्ड में है, ये हम लोग हाउस होल्ड में है मान के चलो बच्चे, ठीक है, ये हाउस होल्ड में हमको दे रहा है। हम लोगों को चारों में से कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है। अब तुम लोग बताओ बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स चारों में से कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम से कमा रहे हैं, जिनके खुद के बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमा रहे हैं बच्चे, जो पैसा लगा रखे हैं बच्चे इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, जो खुद जॉब कर रहे हैं बच्चे सैलरी कमा रहे हैं बच्चे, जो बहुत ज्यादा जमीन अमीन है बच्चे किराए में देके कमाते तो रेंटल इनकम कमा रहे हैं बच्चे, दैट्स इट। चलिए, तो अब बच्चे चारों सोर्स से इनकम आ रहा है बच्चे, फार्मर किस में आएगा ये बताओ, अभी मेरे दिमाग में भाई कहीं ना कहीं बच्चों अपना से उनका स्टार्टअप उनका बिजनेस है बच्चे, तो भाई उनको प्रॉफिट दिन, बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, 6 महीना मेहनत करते हैं बच्चे, उन्होंने अपना जमीन लगाया है या रेंटल भी ले सकते हैं बच्चे, स्टाफ खुद कर रहे हैं और लोगों से भी करवा रहे होंगे बच्चे, बहुत पैसा भी लगा आजकल के बिजनेस में, एग्रीकल्चर में भी बच्चे बड़े बड़े नए नए बच्चे, आजकल खेती के नए नए मतलब टेक्निक्स आ रहे हैं बच्चे, तो सर उसके लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बच्चे वो पैसा भी लिए होंगे मार्केट से और खुद प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे बच्चे, बट एग्रीकल्चर भी तो एक बढ़िया स्टार्टअप है ना। चलिए बच्चे, तो ये हो गया हमारा।
अब तुम सब बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स को इन चारों में से कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम से पैसा हो रहा है, उस पैसे को पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स को तो छोड़, तुम लोग बच्चे पैसे का वेट करते, पापा का महीने का सैलरी आएगा, फिर उस कहाँ जाएगा? हाँ बोलो बच्चे। सर पूरा लिस्ट तैयार रहता है बच्चे खर्चा करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो सर ये खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो सर हम लोग इसको नेशनल इनकम का 3 फेज है, इसको 3 मेथड के नाम से बताएंगे आगे बच्चे। जब 4th चैप्टर पढ़ोगे तो 3 मेथड के नाम से बच्चे चलेगा। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड होता है बच्चे, इनकम मेथड होता है, और हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता है। देन लॉक किया जाए। चलिए बच्चे, ठीक है। अब पढ़ना बच्चे वैष्णवी, तुरंत समझ आ जाएगा। सर सर्कुलर फ्लो इज अ साइकिल, मतलब घूमते रहता है पूरा बच्चे। देखो यहाँ से शुरू हुआ था बच्चे हमारा प्रोडक्शन फेज से, फिर चल गया पैसा इनकम फेज पे, इनकम से बच्चे फिर वापस से वो लोग। अच्छा तुम लोग खर्चा करोगे तो पैसा कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन। बोलो बच्चे, मैं बुक खरीद रहा हूँ, मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ बच्चे, मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ, मैं स्क्रीन खरीद रहा हूँ, कहाँ जा रहा है पैसा? फर्म पे जा रहा है बच्चे। तो सर कहीं ना कहीं यही लिख रहा है बच्चे इसमें, इट इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन कहाँ होता है? ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस से। फिर उसके बाद अपन डिस्ट्रीब्यूशन करके किसको दे देते हैं बच्चे? कौन कौन होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू बच्चे किसको जाता है? फर्म को जाता है बच्चे। किस फॉर्म में जाता है? तुम्हारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चा कर रहे हो बच्चे ऑफ ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय दी। बस खत्म। सर इस चैप्टर में मुझे 4 कंसेप्ट बताना है, पहला कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है। सर पहला कंसेप्ट बाद में सीधा तुमको लेके जाता हूँ चौथा कंसेप्ट। सर ये चौथा कंसेप्ट, ठीक है। सर चौथा कंसेप्ट क्या बच्चे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल बच्चे। सर एक सेक्टर हम लोग के पास बच्चे टोटल 4 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं बच्चे? 4। प्रोडक्शन सेक्टर होते हैं बच्चे, फर्म बोलेंगे इसको। हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें हम सब रहते हैं बच्चे। गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। मजे की बात है बच्चे, सिलेबस में तुम लोग सिंस 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो तुमको एक गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड बच्चे तुम्हारे में कवर नहीं किया गया है। तो क्या सर हम लोग कॉलेज में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे? हाँ बच्चे, डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी दैट पार्ट इन कॉलेज, ओके। चलिए तो हम लोग को बच्चे सिर्फ 2 ही फेस पढ़ना है बच्चे, प्रोडक्शन और हाउस होल्ड बच्चे, ठीक है। सर हाउस होल्ड क्या होते हैं बच्चे? जो सप्लाई ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या सप्लाई करते हैं बच्चे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सर इनके बदले में लैंड वाले को फर्म क्या पे करता है बच्चे? रेंट। लेबर को बच्चे क्या पे करता है? हाँ सैलरी और वेजेस बच्चे। कैपिटल को क्या पे करता है बच्चे? इंटरेस्ट बच्चे। और एंटरप्रेन्योर को क्या पे करता है बच्चे? प्रॉफिट, ठीक है। सर रिसीव फैक्टर इनकम, ये सारे फैक्टर इनकम बच्चे लोग रिसीव करते हैं। हाउस होल्ड का काम है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना और फैक्टर इनकम गेन करना। तो फर्म का क्या काम है बच्चे? सर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है बच्चे। और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए पहले वो क्या लेता है बच्चे? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस किससे लेता है? हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेता है और फैक्टर पेमेंट पेमेंट करता है बच्चे। सर ये पूरा सर्कुलर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से समझ। हम सब हाउस होल्ड, नवीन जिंदल साहब हाउस होल्ड से बच्चे बाहर निकल, देखो घर से बाहर निकल रहे हैं बच्चे। उनके पास एक बढ़िया आइडिया है बच्चे, मेरे को जेएसपीएल खोलना है, ठीक है बच्चे। उनके पापा ओपी जिंदल साहब हाउस होल्ड सेक्टर में रहते थे, कुरुक्षेत्र में रहते थे बच्चे। वहां से निकले, बोले मेरे को एक बिजनेस करना है, जिंदल प्लांट खोलना है। डन। चले बच्चे। तो सर हाउस होल्ड हो गया। हाउस होल्ड से बच्चे कौन कौन जा रहे हैं बच्चे? एक बंदा जा रहा है जो एंटरप्रेन्योर है, आइडिया लेके जा रहा है। फिर रायगढ़ में आया बच्चे, उनको लैंड चाहिए। भाई शुरू में सब खरीद सकते थे कि अब तो सब खरीदे, अब तो पैसा ही पैसा है। 90% बिजनेस बच्चे रेंट पे चलता है। किस पे चलता है? रेंट पे चलता है। तो लैंड ले लिए। फिर बच्चे क्या नवीन जिंदल साहब अकेले काम करते हैं क्या? सर 3000 4000 स्टाफ लेबर काम कर रहे हैं बच्चे, तो लेबर काम कर रहे हैं। सर क्या लगता है नवीन जिंदल साहब सारा पैसा खुद ही लगाए होंगे क्या? नहीं सर, मार्केट से उठाए होंगे बच्चे, लोन लिए होंगे, कैपिटल के रूप में आया होगा। तो ये सब बच्चे कहाँ से आए होंगे? ये सब हाउस होल्ड से आए होंगे। इसको अपन क्या नाम देते हैं चारों को बच्चे? फैक्टर सर्विसेज। क्या नाम देते हैं? सर हम लोग फ्री में दे रहे हैं क्या? बताओ, अदिति बोरी बहुत पैसा है, अदिति सबको फ्री में बांट रही है। अदिति बोरी ना सर ना, बदले में हमको चाहिए फैक्टर पेमेंट। बदले में हमको चाहिए फैक्टर पेमेंट। किस किस रूप में? लैंड वाले को क्या चाहिए? लेबर को क्या चाहिए? सैलरी वेजेस, ठीक है बच्चे। कैपिटल वाले को क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? दैट्स इट, ठीक है। अब पैसे आ गए बच्चे तुम्हारे पास। अब उस पैसे को बच्चे तुम क्या करोगे बच्चे? कहाँ जा रहे हो? भैया हमको सामान चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। बताओ। सिमरन बोल रही है अभी मेरे रिलेटिव में शादी है, मुझे लहंगा खरीदना है। बोलो बच्चे। तो सर ये कहाँ मिलेगा बच्चे तुमको? ये फर्म में मिलेगा। बोलो बच्चे। फिर उसके सर गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए बच्चे। फ्री में मिलेगा क्या बच्चे? उसके लिए हम अपन को क्या पे करना पड़ेगा?
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर इसमें चार मतलब फ्लो हो रहा है, कितने फ्लो हो रहा है बच्चे? चार फ्लो। दो फ्लो जहां पे बच्चे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। दो फ्लो जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बच्चे उसको अपन क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। दैट्स इट। जो मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करूंगा तो मनी का फ्लो होगा तो दैट इज बच्चे मनी फ्लो। सर मैं फैक्टर पेमेंट मुझे आ रहा है दैट इज मनी फ्लो। बट दो है बच्चे, जैसे मैं यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूँ दैट इज रियल फ्लो, और गुड्स एंड सर्विसेज हमको मिल रहा है दैट इज रियल। आगे चलते हैं बच्चे। हाँ, रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखो बच्चे, हाउस होल्ड और फर्म, जो हम लोग फैक्टर सर्विसेज दिए थे, क्या दिए थे बच्चे? फैक्टर सर्विसेज, और बदले में बच्चे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आए थे। ये हमारा दोनों ही बच्चे क्या होगा? रियल फ्लो। देखो, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। हाँ बच्चे, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं बच्चे, ये हम लोग फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर में भी बच्चे डिफिकल्ट ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बच्चे ध्यान से समझो, ऐसे समझो, इसको समझाने के लिए ऐसे ही बोलता हूँ। अगर मान के चलिए प्रियांशु का जॉब लग गया बच्चे जिंदल में, और बच्चों वो जाता है अपने फैक्टर सर्विसेज देता है, कायदे से उसको सैलरी मिलना चाहिए, बट वो बोलते नहीं हम आपको सैलरी नहीं देंगे, हमको हर महीने आपको एक मतलब ट्रक बच्चे टीएमटी सरिया देंगे। तो रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है बच्चे? गुड्स एंड, तो दैट इज नोन एज बच्चे रियल। वहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं है बच्चे। तो सर मनी फ्लो में क्या आएगा बच्चे? मनी फ्लो में आता है बच्चे, इधर हाउस होल्ड है, इधर फर्म है। तुम जब फैक्टर सर्विसेज दोगे तो बदले में तुमको फैक्टर पेमेंट मिलेगा, फिर उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में करोगे बच्चे। इट इज अ फ्लो ऑफ मनी। यहाँ पे फ्लो किसका आ जाएगा बच्चे? मनी का। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है बच्चे। सर मनी के रूप में आ रहा है बच्चे, तो कोई डिफिकल्टीज होगा क्या ट्रांजेक्शन करने में? कोई डिफिकल्टीज नहीं होगा। मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। लॉक किया जाए? बोलो बच्चे, यहां तक किसी को कोई डाउट है? मजे की बात बताओ बच्चे, सर एक बच्चे का डाउट आया था, रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, यस और नो? रियल फ्लो और मनी फ्लो, यस और नो? यस। कैसे बच्चे? ध्यान से सब, हाँ ध्यान से समझना। देखो ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, तुमने फैक्टर सर्विसेज दिया बच्चे, मान के चलिए 1 लाख रुपए, ठीक है, बदले में फैक्टर पेमेंट मिला बच्चे 1 लाख रुपए का। उसको बच्चे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किए बच्चे, तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे 1 लाख रुपए का, अब सेविंग नहीं कर रहे हो मान के चलते हैं, जम्पशन की है, और बच्चे उसमें तुम कंजम्पशन का 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदे तो फ्री में थोड़ी खरीदे, 1 लाख का पेमेंट किया। अब देखो बच्चे, सर जो रियल फ्लो है उनको जोड़ो, कितना हो रहा है? 1 और 1। और जो मनी फ्लो है इसको जोड़ो बच्चे, मनी फ्लो कितना कितना है? तो ये रियल फ्लो बच्चे 1 लाख 2 लाख हो गया बच्चे, और मनी फ्लो भी कितना हो गया? 2 लाख। इसीलिए बच्चे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो इज ऑलवेज इक्वल। और अपन क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसमें ध्यान से समझना, एक पॉइंट आता है, जितना भी प्रोडक्शन करेगा बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज, वो पूरा का पूरा बच्चे यहाँ पे कौन कंजम्पशन करेगा? हाउस होल्ड। ये एजम्पशन लेके चलना है बच्चे, क्योंकि देखो अपने पास टू सेक्टर इकोनॉमी है बच्चे, हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज मतलब क्या? आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे बाहर, तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जितना प्रोड्यूस, देखो सर वैसे क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या? वैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ओपन इकोनॉमी है, बट 12th के सिलेबस में हमको क्या दे रखा है? अभी हम लोग बच्चे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फॉरेन सेक्टर को अभी इग्नोर करो, गवर्नमेंट को भी इग्नोर करो, तो हम लोग बच्चे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं मान के चलो। तो हम लोग जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसको कौन खरीदेगा? ये एज्यूम करके चलना है बच्चे, ठीक है। सर हम लोग जितना फैक्टर पेमेंट करेंगे, बोलो बच्चे, हम लोग जितना फैक्टर पेमेंट करेंगे बच्चे उतने ही हाउस होल्ड वालों का क्या होगा बच्चे? फैक्टर इनकम होगा, ठीक है बच्चे। सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम लोग करेंगे बच्चे, उतना हमारा फैक्टर इनकम, जितना तुम्हारा फैक्टर इनकम हो, देखो बच्चे जितना तुम्हारा फैक्टर इनकम हो रहा है, वो पूरे के पूरे पैसे को तुम अभी क्या कर रहे हो बच्चे? यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हो बच्चे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बुक में दिया है बच्चे, देखो मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, जो भी बुक पढ़ रहे हो आप, देखो यार, यूट्यूब कोचिंग आपका हेल्पिंग हैंड है, बुक आपका ब्रह्मास्त्र है बच्चे। सर जो आपका परमानेंट मेमोरी में जो चीज जाएगा ना, बुक से ही जाएगा। अपन YouTube का वीडियो देख लिए बच्चे, रिवीजन हो गया, दैट्स इट, लेकिन बच्चे अपना बुक को बेस बनाओ बच्चे, लाइन टू लाइन पढ़ो। ये हमारा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे, इसको लाइन टू लाइन जाके पढ़ना है बच्चे। सर और इतना ज्यादा उसमें बच्चे अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बच्चे, उस बुक को देख के बच्चे तुमको मजा आ जाना चाहिए, ठीक है, पढ़ के भी मजा आना चाहिए, देखना ही नहीं है। चले, तो रियल फ्लो मनी फ्लो हो गया। अब बच्चे हम लोग लास्ट कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं बच्चे, दैट इज स्टॉक वर्सेस फ्लो।
दैट इज स्टॉक वर्सेस फ्लो। अब ये क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझते, स्टॉक वर्सेस फ्लो। शुरू करें बच्चे। सर, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट द बच्चे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बोलो, विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है बच्चे। सर, स्टॉक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? सर, जिसको हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। इसका बच्चे बुक में एग्जांपल दिया है बच्चे, जो मैं टंकी वाला एग्जांपल बताया था तुम लोगों को। आजकल वो जार, ब्लू कलर का जार दिखता है तो डर लगता है क्या? हैं? उसको फोटो डालना था यहाँ पे, ठीक है। चलिए। बोलो अच्छे। सर, मैं पानी टंकी की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे देखो, पानी टंकी बुक का एग्जांपल बता देता हूँ। अगर बच्चे अभी तुमको सुबह सुबह मम्मी भेजती है, बेटा जाओ देखो ऊपर टंकी में कितना पानी है बच्चे। तो सर तुम जाके चेक किए बच्चे, अभी आके देती, बोल रही है मम्मी अभी हमारे टंकी में मतलब 300 लीटर पानी है बच्चे, ठीक है। दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करिए तो दैट इज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है बच्चे कि क्या बोलते हैं आज दिन भर में कितना पानी यूज हुआ है बच्चे, तो दैट इज। तो किसी भी चीज को बच्चे ओवर अ टाइम पीरियड में अपन मेजर करते हैं तो दैट इज वेरिएबल इज फ्लो कंसेप्ट बच्चे। जैसे हम लोग अभी नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, तो नेशनल इनकम में मैं बोलूंगा भाई साल भर में हमारी इकोनॉमी में कितना कमाया बच्चे पैसा, तो कौन सा कंसेप्ट होगा? फ्लो। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई अभी हमारे देश के पास अभी आज बच्चे हमारे 30, तो अब बच्चे क्या है, अभी मार्च है, 30 मार्च को बच्चे हमारे पास देश में कितना पैसा है, कौन सा कंसेप्ट होगा? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है बच्चे। आरची आरची अपने घर में और जैसे बोलते पापा अभी हमारे घर में कितना स्टॉक है बताओ तुरंत। बताओ पापा तुरंत कैलकुलेट, बेटा अभी हमारे घर में 5 लाख रुपए का बच्चे स्टॉक है, तो कौन सा कंसेप्ट होगा बच्चे? स्टॉक। फिर बोलते पापा मैं ये बस पूछना चाह रही हूँ कि आज दिन भर में कितना बिका है, दैट इज फ्लो। ठीक है बच्चे। जहाँ टाइम पीरियड आ जाएगा दैट इज फ्लो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया बच्चे दैट इज स्टॉक। लॉक किया जाए बच्चा। चले, स्टॉक मतलब बच्चे स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन है, कोई टाइम का बात करते हैं क्या? नहीं, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन बच्चे, पर्टिकुलर पॉइंट, इसी पॉइंट पे बच्चे। फ्लो कंसेप्ट हैज अ टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन रहता है बच्चे। सर, स्टॉक कंसेप्ट इज अ फ्लो कंसेप्ट इज अ, बस दैट्स इट बच्चे। एग्जांपल पढ़ लोगे? चलो चलो। सर हो गए मेरे तरफ से, ठीक है। सर फिर भी आप हम देखो, ये हमारे सिलेबस से बाहर का है बट फिर मैं 2 मिनट लगा के बता देता हूँ। सर, अगर हाउस होल्ड वाले बच्चे कुछ पैसा सेविंग करते हैं तो बैंक वाले उस पैसे को किसको दे देते होंगे बच्चे? वापस से फिर फर्म को दे देते हैं। इसीलिए बच्चे पैसा फिर वापस से फर्म में आ गया, पैसा फिर वापस से। अगर हाउस होल्ड वाले बच्चे मान के चले 100 करोड़ कमा रहे हैं, उसमें से 20 करोड़ को सेविंग किए बच्चे और 80 करोड़ को खर्चा किए, ठीक है। तो 20 करोड़ जो सेविंग हुआ बच्चे वापस से कहाँ आ गया बच्चे? ये लोन के रूप में फिर आ गया बच्चे। डन। चलिए, अब बच्चे यहाँ पे चलते हैं गवर्नमेंट। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है बच्चे? हमसे क्या वसूलना है? टैक्स वसूलना है। सर बदले में बच्चे सब्सिडी वगैरह भी दे देता है बच्चे। ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या है बच्चे? वही महतारी वंदन योजना, ठीक है बच्चे, या कुछ भी बच्चे, मतलब ट्रांसफर पेमेंट जिसके बदले में उसको कोई रिटर्न नहीं चाहिए। भाई आप ओल्ड एज पेंशन दे रहे हो, महतारी वंदन योजना में जो पैसा दे रहे हो, उज्ज्वला योजना में जो पैसा बांट रहे हो बच्चे, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। चलिए सर, गवर्नमेंट को अपने ऑफिस के घर में पड़ गया बच्चे एसी खरीदा, तो कहाँ से खरीदेगा बच्चे? फर्म से खरीदेगा। तो ये बच्चे आपस में इनके बीच का ट्रांजेक्शन। फोर्थ सेक्टर में कौन आ जाता है बच्चे? ओपन इकोनॉमी बन जाता है। कौन आ जाता है? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। इससे हमारा क्या रिश्ता है बच्चे? फॉरेन वालों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बच्चे हमारा रिश्ता है। सर हाउस होल्ड से बच्चे मान के चलिए, यहाँ से अभी हमारी रिचा बच्चे निकल के जाती है बच्चे, वो अमेरिका में कनाडा में जाके जॉब कर रही है बच्चे, वहां से कुछ पैसा कमा के भेजती है, तो दैट इज बच्चे क्या? नेट फैक्टर पेमेंट। क्या रहेगा बच्चे? नेट फैक्टर पेमेंट। हम लोग बच्चे वहां से कुछ फैक्टर मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से जो पैसा कमा रहे, दैट इज अ फैक्टर इनकम। डन बच्चे। तो सर नेट क्यों लिखा है? क्या लगता है हम लोग वहां से कमा के लेके आएंगे? उन लोग भी तो लेके जाएंगे, ठीक है। और नेट ट्रांसफर पेमेंट मतलब ट्रांसफर मतलब बच्चे मान के चलिए बच्चे भूकंप आ गया, मान के चलिए बाढ़ आ गया, कुछ भी बच्चे से नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, कुछ भी हो गया बच्चे, सर उनको लगता है बच्चे फॉरेन से बच्चे यूएनओ से बच्चे कुछ फंड आ रहे हैं बच्चे, ग्रांट आ रहे हैं, ठीक है बच्चे, डोनेशन। लो इंडिया वाले तुम भी क्या याद रखो, ठीक है बच्चे। तो सर दैट इज ट्रांसफर। वन साइडेड ट्रांसफर है बच्चे, वन साइडेड, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, अभी मैं इस पे डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कहाँ कहाँ पैसा लीक होता है सर्कुलर फ्लो में, कहाँ कहाँ से फिर वापस इंजेक्शन हो जाता है। लीकेज का ये 3 तरीका। हम लोग पहले फेज में सेविंग करते हैं, सर गवर्नमेंट आता है तो टैक्स दे देते हैं बच्चे, सेक्टर मतलब फोर्थ, चौथे में बच्चे इंपोर्ट करते हैं तो पैसा तीनों में बाहर चला जाता है। सर पैसा कहाँ कहाँ से इंजेक्शन होता है बच्चे? हम लोग जब क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट आ रहा है बच्चे हमारी इकोनॉमी में, दूसरा क्या हो रहा है बच्चे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, तीसरा क्या हो रहा है बच्चे? एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन से पैसा। देखो ध्यान से, ये हाउस होल्ड मतलब हम लोग हैं, ये फर्म है, हम लोग बच्चे फैक्टर सर्विसेज दिए, बदले में फैक्टर पेमेंट आया। इस फैक्टर पेमेंट से बच्चे मैं क्या करूं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करूं। डन बच्चे लोग। सर मैं कुछ पैसे को सेविंग किया बैंक में, तो बैंक वाले उसी पैसे को फिर वापस से किसको लोन दे दिया? फर्म को। सर मैं टैक्स दिया सरकार को बच्चे, सरकार उसी पैसे को फिर से खर्चा कर दिया, फर्म से सामान खरीद दिया बच्चे, रोड रोड बनवाया, ब्रिज बनवाया बच्चे। सर मैं इंपोर्ट किया तो पैसा एब्रोड मतलब फॉरेन चला गया, फॉरेन से जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा फिर वापस बच्चे क्या आ जाएगा? इंडिया में। तो बच्चे ये हमारा लीकेज है तीनों जगह से, और यहाँ से वापस से फिर पैसा इकोनॉमी में मतलब बच्चे इंजेक्शन हो जाती है, वापस आ जाता है। डन। दैट्स इट फ्रॉम बच्चे माय साइड।